बिजनेस की फंक्शनिंग है वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग से एंड तक क्या होता है बहुत सारी बातें। कुछ जो जरूरी बातें हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप अपने ऊपर अपने आप सोचिए, अपने को पॉइंट उस पर सेंटर पॉइंट पर रखकर सोचेंगे आप लोग। ये एक आपका बिजनेस है। सपोज ये फैक्ट्री है आपकी, इसमें आप कुछ रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। दिस इज योर फैक्ट्री। और फैक्ट्री में तो वही प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्शन होता है, सेल्स तो नहीं होती ऐसे। जो कस्टमर आएगा वो फैक्ट्री में, मतलब अगर आपको ही अगर कुछ गुड्स खरीदना है तो आप सीधे फैक्ट्री तो जाएंगे नहीं। एडिडास का शू खरीदना है, एडिडास की फैक्ट्री पे तो जाएंगे नहीं आप जाएंगे उसके शोरूम पे। तो ऐसे ही आपने अपनी एक फैक्ट्री भी बनाई है और एक शोरूम भी बनाया है जी। शोरूम पर आप वो गुड्स, फिनिश गुड्स बनने के बाद ले जाते हैं और उन्हें कस्टमर को बेच दिया जाता है। दिस इज योर शोरूम। सेलिंग पॉइंट शोरूम, फैक्ट्री कन्वर्जन पॉइंट, जहां पर आप इनपुट को आउटपुट में, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदल रहे हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फैक्ट्री। अब इसमें करेंगे क्या? आपको जो भी प्रोडक्शन करना है उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। पहली चीज, रॉ मटेरियल जरूरी है। बिना रॉ मटेरियल के आप प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। प्रोडक्शन के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल, लेबर एंड अदर टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, ये कुछ जरूरी चीजें होती हैं। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीजें आती हैं। पर मैं अभी यहाँ पर आपको अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो मान लीजिए एक सप्लायर है आपका और वो सप्लायर से आपने रॉ मटेरियल परचेज किया। यहां से रॉ मटेरियल आ गया आपकी फैक्ट्री में। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। आप जब वो मटेरियल खरीद कर अपनी फैक्ट्री में लेकर आ रहे थे, तब उस टाइम पर आपने ट्रांसपोर्टेशन में कुछ खर्चा किया। मटेरियल को कैरी करके अपनी फैक्ट्री में लाने में जो खर्चा किया है, दैट इज कॉल्ड कैरेज। कैरी करके लाने में कैरेज लगता है, ठीक? तो कैरी करके ला रहे हैं, बार बार कैरी बोल रहा हूं, और कैरी से आप भाई नंबर 1 यूट्यूबर ऑफ इंडिया, वो चीज आप लोगों के माइंड में आ रही होगी कि ये कैरी कैरी जो बोल रहे हैं, तो कैरी की इमेज बन रही होगी आपके माइंड में, राइट? कैरेज, कैरी से कैरेज बना है। वो कैरी से कैरी मिनाती वाला कैरी नहीं है, कैरी से कैरेज बना है। तो यहाँ खर्चों की बात कर रहे हैं। फिलहाल के लिए अकाउंट्स पे फोकस करेंगे, ना कि दूसरी टाइप की वीडियोस पर। तो सप्लायर से हमने यहाँ लिया रॉ मटेरियल और लेकर आए अपनी फैक्ट्री में, और जो उस पर खर्चा किया उसे बोला कैरेज। रिक्शा भाड़े का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, बहुत सारे खर्चे होते हैं, कैरेज। इसके बाद रॉ मटेरियल आपकी फैक्ट्री में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्शन हुआ, जो इनपुट से आउटपुट बना, मतलब रॉ मटेरियल से आपने लेबर और दूसरे टाइप के एक्सपेंसेस करने के बाद फिनिश गुड्स बनाया। वो फिनिश गुड्स फिर पहुंचा शोरूम में सेल होने के लिए, ठीक है सर? यहां से कन्वर्ट होकर, मैं इधर लिख देता हूं, बीच में लिख देता हूं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को आप समझेंगे कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, और यहां से बन गया फिनिश गुड्स और चला गया फैक्ट्री के बाहर। फिनिश गुड्स, और वो फैक्ट्री के बाहर भी आप ही लेके गए या आपके लोग लेके गए और उसे शोरूम में पहुंचा दिया गया। शोरूम से वो फिनिश गुड्स कस्टमर ने खरीद लिया और ये हो गया आपकी सेल्स। सेल्स से आपको पैसा मिला। फैक्ट्री से फिनिश गुड्स शोरूम तक ले जाने में भी कुछ खर्चा होता है, मतलब कैरी करके ले जाने में जो खर्चा होता है उसको भी साहब कैरेज ही बोलते हैं। अंतर क्या है इन दोनों में?
डिफरेंस ये है इन दोनों कैरेज में कि फैक्ट्री में ये खर्चा अंदर लाने में हो रहा है, इन करने में खर्चा हो रहा है, तो कैरेज इनवर्ड्स बोलेंगे, और ये खर्चा फिनिश गुड्स को आउट करने में हो रहा है, फैक्ट्री से आउट बाहर ले जाने में हो रहा है, तो इसे कैरेज आउटवर्ड्स बोलेंगे। समझ में आ चुका है बहुत अच्छे से आप सभी को, मुझे मालूम है कि कैरेज इनवर्ड रॉ मटेरियल इन करने का खर्चा है, कैरेज आउटवर्ड फिनिश गुड्स आउट करने का खर्चा है। और इन्हीं की तरह दूसरे खर्चे भी होते हैं, जैसे फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड। ऑक्ट्री, ये ऑक्ट्री क्या होता है इसको भी बताएंगे। ऑक्ट्री है जब पानी के जहाज से आप रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, दूसरी कंट्री से रॉ मटेरियल आ रहा है, पोर्ट पे आएगा, बंदरगाह बोलते हैं, पोर्ट पर आएगा, और आप फिर पोर्ट पर जाएंगे मटेरियल छुड़ाने के लिए कि साहब हमारा मटेरियल आया है दूसरी कंट्री से, पानी के जहाज से, मटेरियल हमें दे दीजिए। वहां कुछ चार्जेस लिए जाते हैं आपसे, चार्जेस, पोर्ट वाले लोग आपसे चार्जेस लेते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्ट्री, हिंदी में बोलते हैं चुंगी। और ऑक्ट्री सिर्फ पोर्ट पे ही नहीं, चुंगी वर्ड जो है, ऑक्ट्री जो है, ये सिर्फ पोर्ट के ही स्पेसिफिक उसमें नहीं है, ये ऑक्ट्री जहां से भी आप गुड्स छुड़ा रहे हैं, रेलवे से छुड़ा रहे हैं, ट्रेन से भी गुड्स जाते हैं, वहां भी ऑक्ट्री वर्ड यूज होता है, पर जनरल सेंस में हम इस ऑक्ट्री को पोर्ट के ही चार्जेस में मानते हैं। एयर से आ रहा है, हवाई जहाज से आपका रॉ मटेरियल आ रहा है, एयरपोर्ट पे जाएंगे आप रॉ मटेरियल लेने के लिए, वो आपसे चार्जेस लेंगे। उस रॉ मटेरियल, वो जो रॉ मटेरियल आया है आपका एयर से, उस पे टैक्सेस लिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटी, उसे कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसमें अब तो कस्टम ड्यूटी होता है जो एयर चार्जेस आप एयरपोर्ट पर देते हैं, ऑक्ट्री है पोर्ट पर देने वाले चार्जेस, कैरेज है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, सप्लायर से इन कर रहे हैं कैरेज इनवर्ड, आउट कर रहे हैं कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट भी सेम नेचर का चार्जेस है। तो ये सारे कुछ चार्जेस हुए हमारे जो हमने डिस्कस किए। जो फैक्ट्री, देखिए मैं यहां पर एक लाइन खींच देता हूं, और इस लाइन के इस तरफ अभी प्रोडक्शन नहीं हुआ है, उस तरफ प्रोडक्शन हो चुका है, फिनिश गुड्स तैयार है, इधर है रॉ मटेरियल की बात, इधर है फिनिश गुड्स की बात। तो जो प्रोडक्शन से पहले वाले खर्चे हैं, जो खर्चे प्रोडक्ट बनाने में हो रहे हैं, उनको बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो प्रोडक्शन के बाद वाले खर्चे हैं, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, यहां शोरूम के लोगों को सैलरी दी होगी आपने साहब, है ना, अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज देते हैं आप, सैलरी, टेलीफोन का बिल दिया, शोरूम में टेलीफोन लगे हैं उनका बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, यहां लिख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये सब खर्चा है आपके लिए। ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन के बाद हो रहे हैं उन्हें बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ध्यान से सुनिएगा ये सब बातें, ये जो आगे फाइनल अकाउंट्स जब हम स्टार्ट करेंगे वहां बहुत काम की बातें हैं ये सब कुछ। मैंने क्या बोला, प्रोडक्शन से पहले के चार्जेस डायरेक्ट होते हैं, प्रोडक्शन के बाद के चार्जेस इनडायरेक्ट होते हैं। यहां पर वेजेस भी आ जाएंगे क्योंकि आप वो प्रोडक्शन से पहले ही देते हैं वर्कर्स को, वही प्रोडक्ट बनाने के लिए ही तो वेजेस दिया जाता है। वेजेस डायरेक्ट है, सैलरी ऑफिस में दे रहे हैं इनडायरेक्ट है। यहां फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन रहा है और फैक्ट्री की मशीन का डेप, फैक्ट्री की मशीन का डेप डायरेक्ट है, प्रोडक्शन से पहले हो रहा है। ऑफिस के फर्नीचर का डेप्रिसिएशन बात की बात है, इनडायरेक्ट है। तो हमने जो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एक हो गए डायरेक्ट प्रोडक्शन से पहले वाले, दूसरे हो गए इनडायरेक्ट प्रोडक्शन के बाद वाले खर्चे। ये दोनों ही बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हैं,
दोनों ही बिजनेस से रिलेटेड हैं, और जो बिजनेस से रिलेटेड बात होती है उसे ऑपरेटिंग बोलते हैं हम। खर्चे हैं तो इन्हें बोला जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक ये हो गया, एक ये हो गया, और डायरेक्ट में इतने सारे आ गए, इनडायरेक्ट में ये सारे आ गए। ऐसे ही कुछ खर्चे होते हैं जो बिजनेस एक्टिविटीज, रेगुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं होते, उन्हें बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो रेगुलर एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, दैट इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग। और ये जो बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हैं ये ऑपरेटिंग हो गए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में प्रोडक्शन से पहले वाले आते हैं, इनडायरेक्ट में प्रोडक्शन के बाद वाले आते हैं। जब मैं आपको बात के फाइनल अकाउंट्स पे पहुंचूंगा तब उस टाइम पर ये बताऊंगा कि ये खर्चे किस जगह आएंगे, ये खर्चे किस जगह आएंगे। ओवरव्यू दे देता हूं, हो सकता है कि आप लोगों को अकाउंट के बारे में वो चीज पहले से भी मालूम है क्योंकि आप पढ़ चुके हैं सारी चीजें। तो ये खर्चे आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट खर्चे आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। खर्चों की बात हो गई, इनकम की बात करते हैं। इनकम क्या है? ये इनकम है, ये जो सेल्स कर रहे हैं ना, ये इनकम है, और ये बिजनेस से ही रिलेटेड एक्टिविटी से हो रही है। सेल्स आप उस प्रोडक्ट का कर रहे हैं जिसका आपका बिजनेस है। तो ऐसी इनकम जो आप बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी से करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्स। सिर्फ एक ही इनकम होती है, सेल्स की एक ऐसी इनकम है जो बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम। क्या बोला मैंने? OPERATING, ऑपरेटिंग इनकम। ये हो गई ये सेल्स। ऐसे ही एक इनकम और होती है जिसे बोला जाता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, NOI लिख देते हैं ब्रैकेट में। ये वो इनकम है जो बिजनेस में हो रही है आपको, लेकिन बिजनेस एक्टिविटीज से नहीं हो रही। ये इनकम अदर देन सेल्स, बिजनेस एक्टिविटी तो केवल सेल्स ही इनकम हो रही है एक। दूसरी जितने भी इनकम है जो सेल्स के अलावा हमें हो रही है वो है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये क्या क्या हो सकता है? देखिए, आपका एक मेन काम है प्रोडक्ट बनाना, बेचना। कुछ भी टीवी बना रहे हैं, टीवी बेचना, तो ये तो बिजनेस वाली बात हो गई। साथ ही साथ आपने अपना एक गोदाम किराए पे दिया है, उसका किराया आता है, रेंट रिसीव। वो तो बिजनेस की बात नहीं है ना। बिजनेस की बात क्या है? टीवी बेचना। तो टीवी की इनकम ऑपरेटिंग है। रेंट मिल रहा है आपको, आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है, अपने बिजनेस में बहुत सारा सरप्लस था, वो कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, शेयर खरीद लिए। शेयर खरीद लिए तो उस पर डिविडेंड मिलेगा। ये भी आपके बिजनेस से रिलेटेड बात नहीं है साहब। बैंक में पैसा जमा है आपका, उस बैंक में पैसे पे इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो ऑपरेटिंग आइटम्स, ऑपरेटिंग का मतलब होता है कोर एक्टिविटी जो आपके बिजनेस की हो रही है। उस ऑपरेटिंग से रिलेटेड जितने भी आइटम है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड ऑपरेटिंग इनकम्स। और जो बिजनेस से रिलेटेड कोर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, टीवी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो टीवी से रिलेटेड बात नहीं है, उसे आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलेंगे। ये रहे, दीज आर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं वो एक्सपेंस जो आपके इस प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, लाइक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। आपने बैंक से लोन लिया और अपना बिजनेस शुरू किया, तो ये सारे खर्चे तो बिजनेस में हो रहे हैं ना, ये तो ऑपरेटिंग है। लेकिन उस लोन पर आपको इंटरेस्ट भी देना है, वो खर्चा, वो तो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। आप प्रोडक्शन ना भी करें तो भी वो खर्चा देना है, आप प्रोडक्शन करें तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड कराना ही कराना है। तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, दैट इज दिस, वो उसे बोलेंगे आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब बिजनेस की कोर एक्टिविटी से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है। तो ये कुछ ओवरव्यू हुआ टाइप ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस का। अगर इसे एक चार्ट की फॉर्म में बनाना है तो उसको भी बना देते हैं।